नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हम सब लोगों के जीवन से जुड़ा है। हम सब लोगों के जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। हम पैदा होते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। ये एक जीवन चक्र है और हर वो चीज़ जो इस धरती पर मौजूद है उसकी मौत निश्चित है। इससे कोई बच नहीं सकता। तो जीवन चक्र के हिसाब से मौत निश्चित है, लेकिन जब आपका शरीर रोग का घर बन जाता है, आप बीमार होते हो, तो जिंदा होते हुए भी आप एक तरह से यू विल फील लाइक एज इफ यू आर ए डेड पर्सन। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। जैसे अगर किसी को आर्थराइटिस है तो दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके हार्ट और किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर कैंसर है तो फिर इससे खराब रोग हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 80, 90, यहाँ तक कि 100 साल तक आराम से जी लेते हैं, जबकि कुछ लोग 50 या फिर 55 साल तक आते आते बहुत सारी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। हालांकि इसके पीछे लोग अक्सर जेनेटिक्स की बात करते हैं, जैसे गुड जेनेटिक्स एंड बैड जेनेटिक्स। ये बात सच है कि हमारी जेनेटिक्स, हमारी जीन हमारी हेल्थ को डिटरमिन करती है। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ कैंसर से हुई है तो बहुत चांस है कि आपको भी आने वाले समय में कैंसर हो सकता है। और अगर किसी के माता पिता में से एक की डेथ हार्ट अटैक से हुई हो तो आपको भी आने वाले समय में हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर आपके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी 90 या फिर 100 साल तक जिंदा रहे हों तो फिर उम्मीद है कि आप भी लंबे समय तक जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर अक्सर अपने पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, जिससे उनको रोग का पता लगाने में आसानी होती है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। वो ये है कि ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस नहीं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मेरा मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक भी नहीं, इसलिए इसे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन माने, सलाह नहीं। एक और बात दोस्तों, अगर आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नहीं आया हो, कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑटोफेजी। का अर्थ मैं आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, जापान के एक डॉक्टर हैं योशिनोरी ओसुमी, जिनको साल 2016 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। वो बेसिकली एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं और आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है, जिसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। एक अनुमान है कि मनुष्य के शरीर में 30 लाख करोड़ सेल्स होते हैं और हर सेल प्रोटीन से बना होता है। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। बिना प्रोटीन के न तो शरीर में मौजूद सेल ढंग से काम कर पाते हैं और न ही नए सेल बनते हैं। इसलिए डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे वजूहात हैं, जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। अपने रिसर्च में डॉक्टर योशिनोरी ने पाया कि ह्यूमन बॉडी में सेल्स यानी कोशिकाएं समय के साथ साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसमें रिसाइकलिंग करने की कैपेसिटी भी होती है। और ये रिसाइकलिंग तभी होगा जब आप फास्टिंग करेंगे। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि 5, 7 या फिर 15 दिन के लिए। जब लंबे वक्त के लिए आप फास्टिंग करते हैं तो शरीर में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी सेल्फ हीलिंग। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अगर सेल डेड हो गया हो तो बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए नया सेल बनाती है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब अनजाने में ही हम लोग इस प्रोसेस को तोड़ देते हैं। और जब इस प्रोसेस को तोड़ते हैं तो फिर बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि एजिंग इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता। अब दोस्तों, कुछ लोग हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते, या यूं कहें कि वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब इसमें 2 थियोरी है। एक तो है जेनेटिक्स। आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आप लंबे समय तक यंग रहेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दूसरा है ऑटोफेजी। जेनेटिक्स तो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे बदल भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऑटोफेजी को अपनाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप 90-100 साल तक आराम से जी सकते हैं, वो भी बिना किसी बीमारी के। आप बीमार नहीं होंगे और अगर कोई बीमारी है भी तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि ऑटोफेजी से कैंसर तक ठीक हो सकता है। अब समझते हैं कि ऑटोफेजी है क्या। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। डिक्शनरी में अगर इसका मीनिंग ढूंढेंगे तो वहां लिखा है कंजम्पशन ऑफ द बॉडीज ओन टिश्यू। आम भाषा में इसे फास्टिंग कहते हैं, यानी उपवास, व्रत, रोजा, जो भी कह लें आप। लेकिन उपवास सिर्फ एक दिन का होता है।
पर अगर फास्टिंग 5 से 7 दिन या 15 दिन तक लगातार करें तो हमारे बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को चलाने के लिए बॉडी के भीतर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ग्लूकोज या फैट है, बॉडी उसे यूज़ करना शुरू कर देता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपके किचन में सपोज राशन खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे? आप इधर उधर खोजोगे कि कहीं कुछ बचा तो नहीं है। ड्रॉर खींचेंगे, अलमारी का दरवाज़ा खोलेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसमें झाँकेंगे, पॉलीथीन टटोलेंगे कि वहाँ कुछ पड़ा तो नहीं है। वैसे हमारे इंडियन किचन में पुराना पड़ा हुआ माल मिल ही जाता है। अगर कहीं पॉलीथीन में अरहर की दाल पड़ी है या किसी डिब्बे में 2 साल पुराना कोलथ या गहत का दाल मिल जाता है तो आप उसे बनाना शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में भी होता है। अगर बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है तो हमारा शरीर खुद ही अपने भीतर इधर उधर काम की चीज़ें खोजने लगता है कि कहीं कुछ सामान बचा तो नहीं है। फिर जब उसे वह मिलता है तो उसका यूज़ करना शुरू कर देता है। यहाँ सामान का मतलब है शरीर में बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। दोस्तों, आमतौर पर एक धारणा है कि सेहत बनाने के लिए हमें समय समय पर खाना चाहिए, अच्छी खुराक लेनी चाहिए ताकि हम फिट रह सके। सोसाइटी में यह भी एक परसेप्शन है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। एनर्जी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक हद तक ठीक भी है। कहा जाता है कि ग्रोथ इज़ गुड बट ब्रेकडाउन इज़ बैड। यह कहना तो आसान है लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी बॉडी में इसके अलावा भी कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको अब तक इग्नोर किया गया था। बॉडी में लगातार वियरिंग टेयरिंग होते रहता है, मतलब नए टिश्यूज़ बनते हैं और पुराने टिश्यूज़ खत्म हो जाते हैं। एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि पुराने टिश्यूज़ खत्म हो जाए और उसकी जगह नए टिश्यूज़ बने, यानी बॉडी में क्लीनिंग ज़रूरी है। अब आपको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक दिन भी मेड आपके घर में साफ़ करने के लिए नहीं आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। खासकर महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता है मेड। सोचो अगर आपके घर में कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, तो सोचो उस घर की क्या हालत होगी। आप उस घर पर रह नहीं सकते जब तक उसकी सफाई नहीं हुई हो। लेकिन आप शरीर के भीतर की सफाई कैसे करेंगे? बाहर की सफाई तो आप नहा धोकर कर लेंगे, पर हमारे भीतर टिश्यूज़ और वाइटल ऑर्गन की सफाई कैसे करेंगे? कोई मशीन तो किडनी या हार्ट में डालेंगे नहीं जिससे कि वो साफ हो जाए। पर नेचर ने इसके लिए भी इंतजाम किया है, लेकिन आपको उस इंतजाम के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो इंतजाम है फास्टिंग। अगर शरीर के अंदर भोजन नहीं डालेंगे तो शरीर में सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोफेजी कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप ही चलते रहता है। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दोस्तों, हमारी हड्डियां प्रोटीन और मिनरल से बनी होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है और कैल्शियम फॉस्फेट एक मिनरल। तो हड्डी में प्रोटीन और मिनरल दोनों होते हैं। प्रोटीन इसे सॉफ्ट रखता है, जबकि मिनरल की वजह से इसमें हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी आती है। अगर हड्डियों में पुराने और खराब हो चुके प्रोटीन और मिनरल्स को अगर नए प्रोटीन और मिनरल्स से रिप्लेस करते रहेंगे तो आपको हड्डियों का रोग कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिप्लेस नहीं होगा तो इवेंचुअली यू विल हैव ए टेरिबल बोन, एंडेड अप विथ ऑस्टियोपोरोसिस और मे बी ए बोन कैंसर। अब जो एग्जाम्पल मैंने बोन का दिया, ठीक इसी तरह का प्रोसेस हमारी बॉडी के हर सेल में होता है। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जितने भी रोग हैं या जल्दी बुढ़ापा आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पुराने खराब हो चुके टिश्यू सेल्स के ऊपर जब नए टिश्यू सेल जमने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कैंसर क्या है? जब गैर ज़रूरी या फिर अनवांटेड टिश्यू सेल के भीतर जमने लगते हैं तो यही सेल्स या टिश्यूज़ कैंसर बन जाता है। लेकिन अगर सेल्स के ओवरग्रोथ को शुरू में ही रोक दिया जाए तो कैंसर होने की नौबत नहीं आएगी। अब टिश्यू सेल्स का यह ओवरग्रोथ रुकेगा कैसे? यह रुकेगा तब जब आप लंबे समय के लिए फास्टिंग करेंगे, जैसे 1 हफ्ता 15 दिन। हैरानी की बात यह है कि फास्टिंग के 12 घंटे बाद ही बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे हम रिसाइकलिंग या रिजुविनेशन भी कह सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगते हैं, इंसुलिन स्टेबल रहता है, डेड सेल्स की जगह नए सेल्स आने लगते हैं, डेड सेल्स नए सेल्स के लिए जगह छोड़ती है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी आपको जो भी रोग है वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। दोस्तों, रिसर्च में देखा गया है कि कैंसर पेशेंट को अगर लंबे समय तक फास्टिंग पर रखा जाए तो उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत कम पड़ती है। कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन अगर बॉडी बिना कीमोथेरेपी के खुद ही कैंसर सेल को खत्म कर दे तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, जैसे अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बॉडी अपने भीतर मौजूद फैट्स को खाना शुरू कर देता है। फैट्स खत्म हो गया तो टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देगा और इस तरह से बॉडी टिश्यूज़ में मौजूद कैंसर सेल्स को भी खा लेता है। दूसरी बात, 6 मील अ डे का प्लान ऑब्सलीट हो चुका है। जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार आपकी बॉडी में शुगर बनेगा
और फिर उसे स्टेबलाइज करने के लिए पैंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। जब तक शुगर स्टेबलाइज होगा, अगर इसके बीच आप फिर से खा लेते हैं तो फिर इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह यह विशियस सर्कल बॉडी में चलते रहेगा जब तक कि आप 2 मील अ डे को नहीं फॉलो करेंगे। ऑटोफेजी पर डॉक्टर स्टैन इगवर्क का यूट्यूब पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो है जिसे आप जरूर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ऑटोफेजी को समझाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब सवाल बनता है कि हमें कितने दिन तक फास्टिंग करना चाहिए जिससे कि ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाए। टिपिकली 10 से 15 दिन तक लगातार फास्टिंग रखना सबसे सही माना जाता है। लेकिन अगर आपने कभी फास्टिंग नहीं की है तो आप पहले 3 दिन फास्टिंग कर इसे आजमा सकते हैं, फिर इसे बढ़ाकर 5 या 7 दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फास्टिंग रिजुविनेशन रिसाइकलिंग का सबसे अच्छा और कामयाब तरीका है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप चाय पीते हैं या फिर फल खाते हैं तो फिर फास्टिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ऑटोफेजी को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। इसे एक लाइन में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑटोफेजी एक तरह से फास्टिंग है। जब आप फास्टिंग करोगे तो कुछ समय बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद, बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कुछ गलतियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।